देखिए इतना तो मैंने आपको बताया कि जो तनाव है वो आता कैसे है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आपके पास कोई भी स्टिमुलस आता है, आपने कुछ ऐसा सुना है, कुछ देखा है ना, किसी भी चीज को देख के जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर एक उत्तेजना पैदा हुई है, ठीक है, तो वो मैसेज आपके ब्रेन के पास जाता है। आपका ब्रेन क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और मैसेज को भेज देता है ब्लड के थ्रू आपकी उस पार्ट की और, ठीक है, तो वहां का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, उस तरफ ही ब्लड का फ्लो होता है। ये भी मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे क्या होता है। तो ये मान लीजिए आपके पार्ट का ही हिस्सा है, मतलब पार्ट के अंदर ही है ये, तो आर्टरीज के थ्रू क्या हो रहा है, ब्लड आपके उस पार्ट में जा रहा है ना, और यहाँ पे एक जाल के जैसा बन गया, जो रेड कलर की है वो आर्टरीज है, जो ब्लू कलर से दिखाई है वो है वेन। तो इतना समझिए कि आर्टरी से ब्लड जा रहा है, और जब आपका ये पूरा काम हो लेगा, जब आप चाहते हैं कि आपका ये जो लिक्विड है, जो सीमेन है वो रिलीज हो जाए, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका ये जो ब्लड है इस जाल के थ्रू ब्लू वाली जो आपको दिखाई दे रही है वेसल्स, मतलब वेन्स, इनमें होता हुआ ये निकल जाएगा, ठीक है, फिर अगेन आपका जो पार्ट है वो नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा होता है। ओके, तो अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो ब्लड है ये आया आपके पार्ट में क्योंकि हार्ड हुआ है, आपको पता है अच्छे से हार्डनेस आई है, लेकिन ये थोड़ी ही देर में क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो इसका कारण क्या है उसको समझते हैं। तो ये एक आपका जो हिस्सा है वो मैंने बनाया है, इंटरनली आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है, ये जो रेड कलर की जो बनाई है हमने, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये भी ब्लड वेसल्स ही हैं, लेकिन ये आर्टरीज हैं जिनसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है, और आपके टिश्यूज में जाके भर जाता है ना, और वो जो आपका पार्ट है वो हार्ड हो जाता है, मतलब उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है और उसकी जो गर्थ है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब बाद में जब ये सारा काम हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, मतलब जब आपकी ये समझिए डिजायर खत्म हो जाती है, या फिर आपका जो प्रोसेस है जिससे हार्डनेस आई थी, तो जब वो पूरा हो जाता है, आपका जो लिक्विड है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो ब्लड है ये जो वेन्स हैं उनके थ्रू ये बाहर निकल जाता है। आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का एक जाल बना हुआ है। ओके, इसको हम और डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से ऐसा होता है और इसको क्या नाम दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो ब्लड अच्छे से आता है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से आप ये समझिए पार्ट, जो आपका पार्ट है उसके अंदर ब्लड आ रहा है, जो रेड कलर की में हमने बनाई है वेसल्स, और जो ब्लू कलर की हैं उनसे वापस ये जा रहा है, ठीक है। तो जब आता है तो हार्डनेस आ गई, लेकिन उसके बाद चली गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रुक नहीं रहा है, ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ब्लड कुछ समय के लिए ठहर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी वेन्स है ना, इनके अंदर क्या हो जाता है, इनके जो ये समझिए इसको रोकने के लिए कुछ वॉल्व के जैसे हैं जो कि इसको बंद रखते हैं, वो खराब हो गए हैं, इस तरीके से कनेक्टेड हैं, इसमें से आया और इसमें से जाना है। ओके, तो इनके जो वॉल हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि वहां पे बहुत ज्यादा जो लचीलापन है वो चला गया है, ठीक है, हार्डनेस आ गई है, वहां की जो वेसल्स है उनके अंदर वो हार्ड हो गई हैं, लचीली नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही हैं। इसकी वजह से ऐसा बहुत बार हो जाता है, इसको बोलते हैं वेनस लीकेज।